बच्चों हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरण सेकंड। इसमें आप जो वित्तीय विवरण तैयार करते हैं वो समायोजनों के साथ करते हैं, और पिछले वीडियोस में हमने मुख्यतः 12 जो समायोजन है वो पढ़े हैं, और साथ ही साथ जस्ट इससे पिछले जो वीडियो था उसमें अंकित उदाहरण हमने 1 और 2 कर लिया था। आज के भाग 5 में हम लेकर आए हैं उदाहरण संख्या आपका 3 और 4। तो आइए शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 3। निम्न शेष श्री आर लाल की पुस्तकों से 31 मार्च 2017 को लिए गए हैं। ये आपको पूरा एक तलपट तो नहीं कहूंगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की मदद दोनों तरफ है, एक सूचना एक लिस्ट आपको दी गई है। कैपिटल 1 लाख रुपए, ड्राइंग 17,600। मैं साथ के साथ बताता चलता हूं कौन सी मद कहां की है। कैपिटल लाइबिलिटीज में ड्राइंग को कैपिटल में से लेस किया जाता है और ट्रेडिंग की मद को हम टिक करते चलेंगे। परचेज एक ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। परचेज रिटर्न को परचेज में से लेस किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में दिखाया जाता है। बेड डेट्स को पीएनएल अकाउंट में दिखाया जाता है। डूबत ऋण आयोजन, ये ओल्ड प्रोविजन जिसे हम कहते हैं 3240 रुपए है, इसे बेड डेट्स में घटाकर ओल्ड प्रोविजन, बेड डेट्स को न्यू प्रोविजन को जोड़कर और ओल्ड प्रोविजन को घटाकर कैलकुलेशन की जाती है, वो आपको समझाई हुई है और क्वेश्चन में भी हम समझेंगे। रेट्स एंड इंश्योरेंस जो कि पीएनएल का आइटम है 1300 रुपए बट्टा जमा मतलब प्राप्त हुआ है, इसे पीएनएल के क्रेडिट में दिखाएंगे। बीआर एक असेट्स का आइटम है। सेल्स रिटर्न, इसे ट्रेडिंग में से सेल्स में से कम करेंगे। वेजेस ये भी ट्रेडिंग का आइटम है। बिल्डिंग असेट्स का आइटम है। किराया जमा यानी रेंट प्राप्त हुआ है, इसे पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे। विक्रय पर रेल भाड़ा पीएनएल में लिखेंगे। आंतरिक भाड़ा ये ट्रेडिंग का आइटम है। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल में खर्चे के रूप में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यानी मुद्रण एवं छपाई की जो सामग्री होती है वो पीएनएल के डेबिट में खर्चे के रूप में। डाक व तारवे पीएनएल के खर्चे में लिखे जाएंगे यानी डेबिट में लिखे जाएंगे। विविध देनदार बैलेंस शीट के एसेट्स में। विविध लेनदार बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट्स में। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों ही बैलेंस शीट के एसेट्स में। ऑफिस फर्नीचर एसेट्स में। वेतन और कमीशन पीएनएल के डेबिट में। और भवन में अतिरिक्त निर्माण बैलेंस शीट के एसेट्स में। इसके अलावा ये समायोजन कुछ दिए गए हैं। निम्नलिखित समायोजन को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2017 को व्यापार व लाभ हानि खाता और साथ ही साथ तुलन पत्र यानी कि चिट्ठा आपको तैयार करना है। पुराने भवन पर 625 रुपए, वह जो अतिरिक्त निर्माण किया है भवन पर उस पर 2% और कार्यालय फर्नीचर पर आपको 5% हांस की गणना करनी है। अन्य डूबत ऋण 570। फर्दर बेड डेट्स, ऊपर जो तलपट वाले बेड डेट्स दिए गए हैं 1400 रुपए ये अलग हैं, और इसके अलावा 570 रुपए और डूबे जिन्हें फर्दर बेड डेट्स कहा जाता है। और फर्दर बेड डेट्स दो जगह आते हैं, एक पीएनएल में बेड डेट्स में जुड़कर आएंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट में डेटर में से कम होंगे। 31 मार्च संदिग्ध ऋण के लिए आपको 6% आयोजन बनाना है। 31 मार्च 2017 को बकाया वेतन 570 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से पीएनएल में जुड़ेगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाएगा। 31 मार्च 2017 को अप्राप्त किराया 200 रुपए, यानी कि आपको किराया मिल जाना चाहिए था लेकिन आपको मिला नहीं है, दैट इज अक्रूड रेंट, इसे रेंट में जोड़ा जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड में और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाया जाएगा। पूंजी पर ब्याज 5% पीएनएल के डेबिट में लिखा जाएगा और पूंजी में जोड़ा जाएगा। पूर्वदत्त बीमा 240 रुपए बीमा में से लेस होगा और बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक आप जानते ही हैं, बहुत जगह आपने यूज किया है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा और एक बैलेंस शीट के असेट्स में लिखा जाएगा। तो अब अगर बात करें स्टूडेंट्स, समायोजन जो 8 दे रखे हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना है। एक बार मैं वापस आपको सूचनाओं की ओर लेकर चलता हूं। परचेज ट्रेडिंग में, सेल्स ट्रेडिंग के इधर, क्रेडिट में परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होगा, ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होगा, वेजेस होगा, कैरेज इनवॉर्ड होगा। इन मदों को मैंने पहले ही टिक मार्क कर दिया है। और इन समायोजनों में अगर मैं देखूं तो कोई भी मद जो है क्लोजिंग स्टॉक के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट को इंपैक्ट नहीं कर रही है। तो आइए पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का हमें अमाउंट दिया गया है 11,460 रुपए। इसके अलावा अगर मैं परचेज की बात करूं तो परचेज हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, परचेज दिया गया है 80,000 और परचेज रिटर्न दिया गया है 2820। 77,180 रुपए। जब आप परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे
तो 77,180 रुपए आपका आएगा। कैरेज इनवर्ड आपको 2310 दिया गया है और वेजेस आपको 6,280। 2310 6,280। एक बार अमाउंट्स को वापस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 2310 और 6,280 रुपए। अब इधर की बात करते हैं। सेल्स आपको दी गई है 1,40,370। 1,40,370 रुपए। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो वो दी गई है 4,240 रुपए। और जब आप इसे लेस करते हैं तो अमाउंट आता है 1,36,130 रुपए। 1,36,130 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि आपको समायोजन में दिया गया है 14,290 रुपए। और अब डेबिट और क्रेडिट का योग लगाते हैं। तो पहले क्रेडिट की मदों का योग लगाते हैं तो ये लगभग आता है 1,50,420। और डेबिट की मदों का योग है 97,230। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 53,190। और दोनों तरफ का योग है 1,50,420 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद इसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले वो ही कर देते हैं। 53,190 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद अब आइए पीएनएल की मदों को हम छांट लेते हैं। लाभ हानि खाते की मदें कौन कौन सी है वो आपको देखनी होगी। अगर पीएनएल की बात की जाए तो बेड डेट्स बिल्कुल पीएनएल में हैं। ओल्ड प्रोविजन को भी पीएनएल में से ही घटाकर लिखेंगे। रेट्स एंड इंश्योरेंस ये भी पीएनएल में लिखा जाएगा। डिस्काउंट को क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो इधर से किराया जमा ये भी क्रेडिट की तरफ। रेलवे फ्रेट डेबिट की तरफ। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट की तरफ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट की तरफ। पोस्टेज एंड टेलीग्राम डेबिट की तरफ। इसके अलावा वेतन और कमीशन डेबिट की तरफ। समायोजनों में अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन जो है तीनों के डेप्रिसिएशन पीएनएल में आएंगे। डूबतरण पीएनएल में आएगा। 6% आयोजन बनाना है वो भी पीएनएल में। दोनों बेड डेट्स में न्यू प्रोविजन जुड़ जाएगा और उसमें से ओल्ड प्रोविजन लेस हो जाएगा। बकाया वेतन 570 रुपये बिल्कुल ये सैलरी में जुड़ेंगे और 200 रुपये अप्राप्त किराया अक्रूड रेंट में जुड़ेंगे। और पूंजी पर 5% ब्याज ये सभी समायोजन मोस्टली पीएनएल से रिलेटेड हैं। पीएनएल में आपको डालने हैं। जैसे पूर्वदत्त बीमा है वो बीमे से लेस होगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका पीएनएल अकाउंट। मदों को अगर हम छांटें तो सबसे पहले रेट्स एंड इंश्योरेंस है 1300। रेलवे फ्रेट ऑन सेल ऑफिस एक्सपेंसेस रेलवे फ्रेट ऑन सेल 16,940 और ऑफिस एक्सपेंसेस 1340। 16,940 ऑफिस एक्सपेंसेस 1340। पोस्टेज एंड टेलीग्राम है आपका 820 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 660। 820 660। सैलरी एंड कमीशन जो कि नीचे ही नीचे दे रखा है आपको दिया गया है 9,870 और इसके संबंध में समायोजन है स्टूडेंट्स 570। तो 9,870 और समायोजन कितना है। वेतन है 570 रुपये बकाया। ₹10,440। इसके बाद रेट्स एंड इंश्योरेंस बिल्कुल आपको दिया गया है कितना है 1300 और बीमे के समायोजन भी है 1300 में से आपको पूर्वदत्त बीमा 240।
तो ये बैलेंस आपके निकल कर आएगा 1060 रुपये। रेंट किराया प्राप्त आपको कितना हुआ है? किराया प्राप्त है 2100 रुपये, और उसमें समायोजन अगर देखा जाए तो समायोजन है किराए का अप्राप्त किराया 200, तो 2100 एड एक्रूड रेंट 200, तो ये लिखा जाएगा 2300 रुपये। डिस्काउंट की अगर बात की जाए तो बट्टा जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल ये दे रखा, बट्टा जमा 190 रुपये, इसे 190 रुपये क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब आगे के समायोजन में आपको बेड डेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ये वाला बेड डेट्स है 1400 रुपये, 1400 में 570 रुपये आपको ये जोड़ना है, और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 6% बनाना है, वो जोड़ना है। यानी बेड डेट्स में फर्दर बेड डेट्स, और फिर उसमें न्यू प्रोविज़न, फिर उसमें से आपको लेस करना है ओल्ड प्रोविज़न, जिसका अमाउंट दे रखा है 3240 रुपये। तो आइए शुरू करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे वो बात करते हैं। बेड, ये पूरी कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। बेड डेट्स की पहले बात करते हैं। तो बेड डेट्स का अमाउंट आपको दे रखा है 1400, और 570 रुपये आपको नया बेड डेट्स दिया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके देनदार हैं 62,070 रुपए के, उसमें से फर्दर बेड डेट्स दे रखे हैं 570, वो घटाने के बाद आपके देनदार बचते हैं 61,500, जिस पर आपको 6% आयोजन बनाना है। जैसा कि समायोजन में कहा गया है, 61,500 का जब मैं 6% निकालता हूं स्टूडेंट्स, तो वो आता है 3690 रुपए। इन तीनों का योग स्टूडेंट्स आ रहा है 5660, और 5660 में से आपको 3240 रुपए का ओल्ड प्रोविजन घटाना है, तो अमाउंट आएगा 2420 रुपए। एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये तलपट वाले बेड डेट्स हैं जो डूब चुका है, 570 फर्दर बेड डेट्स हैं, तो कुल ये डूबत ऋण की हानि 1970 हो गई। 62,070 में से 570 बेड डेट्स के घटाने, तलपट वाले नहीं घटेंगे, केवल फर्दर जो नीचे समायोजन में दे रखे हैं वो ही घटाने हैं। आपके देनदार बचते हैं 61,500। इस 61,500 में से भी 6% के डूबने की संभावना है। 6% जब मैं निकालता हूं तो वो आता है 3690, तो कुल हानि हो गई 5660, जिसमें से पुराना प्रोविजन हमने बना रखा है 3240 रुपए, उसे लेस कर देंगे, और जब इसे लेस कर देंगे तो आपका नेट जो पूरा बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की कैलकुलेशन 2420 रुपए लॉस आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का समायोजन में आपको बताना चाहूंगा, आपको पूंजी पर ब्याज देना है 5%, और आपकी पूंजी का अमाउंट दे रखा है 1 लाख। 1 लाख का 5% 5000, जो कि व्यवसाय के लिए क्या है? हानि। तो इसे पीएनएल में डेबिट के रूप में लिखा जाएगा, और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाते समय इसे प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 3 मदों पर। किस किस पर लगाना है? भवन पर 625 रुपए दे रखा है। इसके अलावा अतिरिक्त निर्माण पर 2%, तो 7,000 का 2% निकालेंगे, जो कि आएगा 140 रुपए, और फर्नीचर आपको दे रखा है 3500 रुपए, इसका आपको लगाना है 5%, जो कि आएगा 175 रुपए। तो आइए ये डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपको 625 दिया गया है। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन बिल्डिंग 140 रुपये आ रहा है, जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके भी लिखा है, 7,000 का 2%। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि 175 रुपये आ रहा है, 3500 रुपये का आपको निकालना है। जो अमाउंट है 3500 रुपये का आपको निकालना है, कितना प्रतिशत? 5%। अब बात करते हैं इसके जोड़ बाकी की। सारे अमाउंट्स हम लिख चुके हैं, और अमाउंट्स की अगर बात की जाए तो क्रेडिट में 3 मदे हैं, 53,190, 2300 और 190, और जब आप इसे जोड़ते हैं तो ये आता है 55,680 रुपए। ये तो आ रहा है क्रेडिट की 3 मदों का योग। अगर डेबिट की मदों का योग लगाया जाए तो डेबिट में तो और भी मदे हैं, यहां तक टोटल 175 तक टोटल लगाते हैं तो 39,620 रुपए आपका योग आ रहा है। अंतर निकाल लीजिए, और अंतर जब आप निकालते हैं स्टूडेंट्स तो 16,060 रुपए का नेट प्रॉफिट है, जिसे आप यहां लिख देंगे, और दोनों तरफ से जब आप टोटल लगाएंगे तो टोटल आ रहा है 55,680 रुपए। नेट प्रॉफिट आता है 16,060 रुपए, इसे ले जाकर पूंजी में जोड़ा जाएगा। और अब बात करते हैं आइए बैलेंस शीट की मदों की।
बैलेंस शीट की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड जो मदे हैं, कैपिटल को लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, ड्राइंग को कैपिटल में से लेस किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करूं तो बीआर को असेट्स में लिखा जाएगा। बस इधर से ये तीन ही मदे हैं। बिल्डिंग असेट्स में आएगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो डेटर असेट्स में आएंगे, क्रेडिटर लायबिलिटीज में आएंगे, बैंक में रोकड़ असेट्स में, कैश इन हैंड असेट्स में, कार्यालय फर्नीचर असेट्स में, भवन में अतिरिक्त निर्माण असेट्स में। बस ये ही मदें असेट्स की है। और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक को तो असेट्स में लिखते ही हैं। 625 रुपये बिल्डिंग में से लेस होंगे। अतिरिक्त निर्माण पर 140 रुपये जो डैप है वो एडिशनल बिल्डिंग में से लेस होगा। फर्नीचर में से फर्नीचर का डैप लेस होगा। 570 रुपये डेटर में से लेस होंगे और न्यू प्रोविजन लेस होगा जो 6% बनाया है। 570 रुपये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखी जाएगी। एक्रूड रेंट जो 200 रुपये वो असेट्स में लिखा जाएगा। पूंजी पर ब्याज को पूंजी में जोड़ा जाएगा। और पूर्वदत्त बीमा 240 रुपए है जो वो संपत्ति की तरफ लिखा जाएगा। ये बात हुई आपके समायोजनों की। तो आइए बैलेंस शीट की बात करें तो कैश इन बैंक 12,400 और कैश इन हैंड 2,210। 12,400 तो दे रखा है बैंक में और कैश इन हैंड दे रखा है 2,210। क्रेडिटर है 18,920 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 570 है। कैपिटल 1 लाख है। नेट प्रॉफिट 16,060 है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है स्टूडेंट्स वो 5,000 है। इनका टोटल आता है 1,21,060। और ड्राइंग का अमाउंट आपको देखना होगा। ड्राइंग का अमाउंट है स्टूडेंट्स, आहरण जो दिए गए हैं 17,600 रुपये। इसमें से आप इसको लेस कर दीजिए। और जब आप इसको लेस करते हैं स्टूडेंट्स तो 1,03,460 रुपये ये आपके कैपिटल का बैलेंस निकल कर आता है जोड़ बाकी करने के बाद। अब आइए बीआर की बात करते हैं और डेटर की बात करते हैं। तो जो बीआर है 1240 है और जो डेटर है वो 62,070 है। 1240 62,070, इसमें से बेड डेट्स को लेस कर देंगे 570। और जो न्यू प्रोविज़न है स्टूडेंट्स जो कि हमने बनाया था 3,690 रुपये, इसको भी इसमें से लेस करेंगे। डेटर 62,070 उसमें से 570 और इनको लेस करने के बाद ये अमाउंट आता है 57,810 रुपये। अक्रूड रेंट 200 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपको दिया गया है स्टूडेंट्स 240 रुपये। बिल्डिंग के अमाउंट की अगर बात की जाए तो 25,000। लेस डेप्रिसिएशन जो कि है 625 रुपये। तो ये आपके होगा। एक एडिशन टू बिल्डिंग है 7,000, इसमें 140 का डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर है 5,000, इसमें जो डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स वो है आपके फर्नीचर 3,500 रुपये है। लेस डेप्रिसिएशन होगा 175। 24,375। 7,000 में से 140 लेस करेंगे तो 6,860। और 3,500 में से 175 अगर आप लेस करेंगे तो 3,325। और क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात की जाए
तो क्लोजिंग स्टॉक है 14,290 रुपए। अब बैलेंस शीट का जब हम योग लगाते हैं तो ये बैलेंस शीट का योग आ रहा है दोनों तरफ से 1,22,950, 1,22,950। इसी के साथ उदाहरण संख्या 3 पूरा होता है और अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 4 की। 31 मार्च 2017 को मोहित ट्रेडर्स का व्यापार और लाभ व हानि खाता बनाएं तथा इस तिथि को आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां आपको देनी है, यानी जो समायोजन प्रविष्टियां आपको बताई गई हैं वो समायोजनों की जर्नल प्रविष्टियां इसने पूछी है। साथ ही साथ आपको तुलन पत्र यानी कि चिट्ठा भी तैयार करना है। तलपट आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसका दोनों तरफ से टोटल है। दो तरीके के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, एक इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें केवल एक लिस्ट दी जाती है, तलपट का योग लगाकर नहीं दिया जाता, और यहां तक कि तलपट भी नहीं दिया जाता। डेबिट और क्रेडिट जो आइटम्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल नंबर 3 देखा। लेकिन एग्जाम्पल 4 में बाकायदा तलपट बनाकर दिया है और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक जो कि ट्रेडिंग का आइटम है, परचेज ये भी ट्रेडिंग का है, कैश इन हैंड असेट्स में जाएगा, कैश एट बैंक असेट्स में जाएगा, रिटर्न इनवॉर्ड जो है स्टूडेंट्स वो जाएगा आपके सेल्स में से लेस होगा। वेजेस बिल्कुल ट्रेडिंग में जाएगा, फ्यूल एंड पावर ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज इनवॉर्ड ये भी ट्रेडिंग में, इंश्योरेंस पीएनएल का आइटम है, बिल्डिंग असेट्स का आइटम है, प्लांट असेट्स का आइटम है, पेटेंट असेट्स में दिखाया जाएगा, सैलरी पीएनएल में खर्चे के रूप में दिखाया जाएगा, फर्नीचर असेट्स है, ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करेंगे, रेंट पीएनएल के डेबिट में क्योंकि खर्चा है, डेटर असेट्स में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होगा, कैपिटल को लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, क्रेडिटर लायबिलिटीज में लिखे जाएंगे, बीपी लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, और कमीशन रिसीव्ड जो है वो पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब बात करते हैं समायोजनों की। बकाया वेतन 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 है, बकाया मजदूरी 6,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 है, उपार्जित कमीशन एक्रूड कमीशन 2400 है, हास भवन पर 5% और संयंत्र पर 3% लगाना है, बीमा का पेशगी मतलब एडवांस भुगतान यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है 700 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 12,000। तो आइए एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। 2 व्यय बकाया व्यय दे रखे हैं तो इनकी मिक्स एंट्री कर सकते हैं। क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस। चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में मिक्स दे रखी है तो उसके आधार पर मैं समझा रहा हूं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 और वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसका अमाउंट होगा 6,000। इसको मिक्स करेंगे तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस। उपार्जित कमीशन की होगी अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, हास भवन पर 5% और संयंत्र पर 3%। जिसकी एंट्री की बात करें तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 प्लांट और 2 फर्नीचर, नहीं 2 बिल्डिंग और 2 प्लांट। इसके बाद में बीमा का पेशगी भुगतान है जिसकी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। आइए पहले एंट्री सिस्टम की ही बात करते हैं। सबसे पहली एंट्री सैलरी और वेजेस की है। सैलरी का अमाउंट 12,000 बकाया बताया है, वेजेस का 6,000 बताया है। उसी तरीके से सैलरी आउटस्टैंडिंग और वेजेस आउटस्टैंडिंग में अमाउंट लिख दीजिए। ये फर्स्ट एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, 2 सैलरी आउटस्टैंडिंग, 2 वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब अगर बात करें तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि इन्होंने बताया है 2400 रुपए, सॉरी उपार्जित प्रीपेड इंश्योरेंस इन्होंने बताया 700 रुपए, तो यहां लिख दीजिए 700। ये कुछ पाठ्य पुस्तक में 1400 रुपए छपा हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा, यहां 700 आएगा। इसके बाद में बात करें कमीशन अक्रूड टू कमीशन जो कि है 2400 रुपए, जिसकी एंट्री आपको बताई गई थी अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। डेप्रिसिएशन के लिए पहले कैलकुलेशन करनी होगी। भवन पर 5% और संयंत्र पर 3%, तो भवन जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 1 लाख और संयंत्र दिया गया 80,000, तो अमाउंट हो गया 5,000 और 2400। बिल्डिंग का 5,000 डेप्रिसिएशन, 1 लाख का 5% और 80,000 का 3% होता है 2400, और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया स्टूडेंट्स 7400। और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग इसका अमाउंट दे रखा है आपको 12,000। ये तो बात हुई समायोजन प्रविष्टियों की, ये तो हमने बात करी है समायोजन प्रविष्टियों की। और अब हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर बात की जाए
ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, परचेज को डेबिट में, और उसमें से परचेज रिटर्न लेस करेंगे। उसके बाद में वेजेस को डेबिट में लिखेंगे, फ्यूल एंड पावर को डेबिट में लिखेंगे, कैरेज इनवॉर्ड को डेबिट में लिखेंगे, सेल्स को क्रेडिट में लिखकर उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस करेंगे, और साथ ही साथ आपका जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 12,000 उसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो बहुत ही आसानी से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो कि दिया गया है 24,000 रुपए। इसके बाद में बात करते हैं परचेज की। परचेज रिटर्न जिसका अमाउंट 2,000 दिया गया है उसे परचेज में से कम कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक हम लिख चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक है आपका 24,000, परचेज 1,60,000। एक 1,60,000 की परचेज है, उसमें से रिटर्न 2,000, तो ये आ जाएगा 1,58,000। कैरेज इनवॉर्ड, कैरेज इनवॉर्ड स्टूडेंट्स दिया गया है 6,000। वेजेस 22,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि बताई गई है 6,000, तो ये आ जाएगी आपके 28,000। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर 18,000 दिया गया है। सेल्स, सेल्स आपको दी गई है 4 लाख और सेल्स रिटर्न दिया गया है 4,000। $3,96,000। क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है आपको 12,000 रुपए। अब जोड़ बाकी कर कर इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो जो क्रेडिट का टोटल है वो है 4,08,000, जबकि जो डेबिट का टोटल है स्टूडेंट्स वो है 2,34,000। $1,74,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। 4,08,000। अब बात करते हैं लाभ हानि खाते की। लाभ हानि खाते में ग्रॉस प्रॉफिट 1,74,000 ट्रांसफर करें। इसके बाद आइए पीएनएल की मदों को छांट लेते हैं। पीएनएल की अगर बात की जाए तो इंश्योरेंस पीएनएल का खर्चा है, सैलरी पीएनएल का खर्चा है, किराया पीएनएल का खर्चा है। इसके बाद में प्राप्त कमीशन पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाएगा। समायोजनों में जो डेप्रिसिएशन है वो पीएनएल में लिखा जाएगा। सैलरी में सैलरी जोड़ी जाएगी, कमीशन में कमीशन जोड़ा जाएगा, डेप्रिसिएशन और बीमे में से बीमे को लेस किया जाएगा क्योंकि वो प्रीपेड है। तो आइए शुरू करते हैं पीएनएल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड कितना है? कमीशन रिसीव्ड अगर देखा जाए तो कमीशन रिसीव्ड है स्टूडेंट्स 4,000 और एक्रूड है 2,400 रुपए। $4,000 कमीशन रिसीव्ड, एक्रूड कमीशन 2,400, तो ये आ जाएगा 6,400। वेतन की अगर बात की जाए तो जो सैलरी है स्टूडेंट्स वो आपको दी गई है तलपट में 28,000 और उसमें 12,000 रुपए का बकाया वेतन आपको ऐड करना है। सैलरी का अमाउंट होगा 40,000। इंश्योरेंस का अमाउंट अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो इंश्योरेंस जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 8,000, उसमें से 700 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस के आपको लेस करने होंगे, तो ये आता है 7,300।
रेंट दिया गया है 2000 रुपए, इसको यूं का यूं लिख दें। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया था, ये दिया हुआ है बिल्डिंग का 5000 और प्लांट का 2400। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 7400। और अब बात करते हैं जोड़ बाकी की, तो जो क्रेडिट का योग है वो है 1,80,400, जबकि जो डेबिट का योग है वो है 56,700। एक लाख 23,700 का आपका नेट प्रॉफिट आता है स्टूडेंट्स, जिसे आप यहां लिखें और दोनों तरफ का टोटल लगा दें। 1,80,400, 1,80,400। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। जो नेट प्रॉफिट आया है उसे कैपिटल में ले जाकर ऐड करना है, जैसा कि आपको पता है। और अब मदों को बैलेंस शीट की को तलपट से आइए तैयार करते हैं। कैश इन हैंड असेट्स में, कैश एट बैंक असेट्स में, बिल्डिंग असेट्स में, प्लांट असेट्स में, पेटेंट असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करेंगे डेटर असेट्स में। इधर से अगर बात की जाए तो कैपिटल लायबिलिटीज में, क्रेडिटर लायबिलिटीज में, बीपी लायबिलिटीज में। समायोजनों में अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस को लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, एक्रूड कमीशन को असेट्स में लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन को संबंधित संपत्ति में से घटाया जाएगा, इंश्योरेंस जो प्रीपेड है उसे असेट्स में लिखा जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है उसे भी असेट्स में लिखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। $16,000 और 32,000। बिल्डिंग 1 लाख, जिसका डेप्रिसिएशन 5,000, तो ये आ जाएगी 95,000। प्लांट 80,000, जिसका डेप्रिसिएशन 2400, तो ये आ जाएगी 77,600। प्रीपेड इंश्योरेंस 700, कमीशन एक्रूड 2400, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। अब बचा स्टूडेंट पेटेंट, डेटा और फर्नीचर। ये आपको तलपट से ही लिखने होंगे। पेटेंट आपका है 30,000, फर्नीचर 12,000 और डेटर 80,000। तो सबसे पहले लिखते हैं पेटेंट 30,000 और फर्नीचर 12,000। पेटेंट 30,000, फर्नीचर 12,000 और डेटर आपको दे रखे हैं 80,000। एक बार चेक करके लिख देते हैं, लेकिन डेटा 80,000 लिख दीजिए। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। तो क्रेडिटर, बीपी, ये सब आपको तलपट से मिल जाएंगे। क्रेडिटर आपको दिए गए हैं 64,000, बीपी 20,000। बीपी 20,000। कैपिटल 1 लाख है, नहीं सॉरी, कैपिटल आपको दी गई है 1,50,000 और आहरण है 18,000। एक लाख 1,50,000, 1,23,700, 2,73,700 में से ड्राइंग है 18,000।
2,73,700 में से 18,000 जब आप लेस करते हैं तो 2,55,700। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी बैलेंस शीट की सारी मदें कंप्लीट हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के योग की, तो ये आ रहा है 3,57,700। इसी के साथ आपका उदाहरण 3 और 4 पूरा होता है।